हमारे हिंदू धर्म में क्या है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। लोगों को लगता है कि तुम्हारे सनातन में तो बहुत सारे भगवान हैं, हमारे सनातन में भगवान बहुत नहीं है, देवता बहुत हैं, भगवान तो। अच्छा ये बताओ, राम कौन है? जोर से। कृष्ण कौन है? नरसिंह कौन है? वामन कौन है? भगवान। शिव कौन है? भगवान। अब ये बताओ कि भगवान, आपने कहा कि एक भगवान है, फिर आपने ही बोला कि शिव भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी, तो यही तीन हो गए। अब कंफ्यूज फिर हो गए आप, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि तीन तो यही बता दिया आपने और कह रहे हो कि भगवान एक है। यदि भगवान एक है तो ये राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, हरि, ये सब एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। हाँ, तो ये फिर राम और कृष्ण दो कैसे हो गए? एक ने ही दो अवतार लिए। त्रेता में क्या बन गए? राम, और द्वापर में, और इन्होंने अन्य युगों में और अवतार लिए, तो इनके टोटल अवतार हो गए 24। तो हमारे भगवान के कितने अवतार हैं? किन भगवान के 24 अवतार हैं? किसके? जोर से। किनके? सनातन में। लोग कहते ना हमारे सनातन में एक भगवान है। सनातन में कितने भगवान हैं? तो जो एक भगवान है उनका नाम बताओ क्या है? उन्हीं का नाम है नारायण, उन्हीं का नाम है विष्णु, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन। हाँ या ना? कोई अंतर है? तो हमारे भगवान के कितने अवतार हैं? 24। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान एक हैं, उनके नाम रूप अलग अलग हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के रूप अनेक हैं और नाम कितने हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो भगवान कितने हैं? एक हैं। नाम कितने हैं? और रूप कितने हैं? रूप भी अनेक हैं। राम का रूप अलग, कृष्ण का रूप अलग, नरसिंह का रूप, वामन भगवान का रूप, मत्स्य भगवान का रूप अलग, कच्छप भगवान का रूप अलग, धनवंतरी भगवान का रूप अलग। रूप अलग है, नाम अलग है, पर वस्तुता तत्व एक है। अब और ध्यान से सुनो, उन्हीं भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। बोलो सत, बोलो सत चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। ईश्वर सत है। सत मतलब जो सदा से हैं, जिनकी सत्ता सदा से है। आप ये भी, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। और आप क्या हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? दादाजी आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे हैं कि झूठे? क्या हैं? सच्चे हैं। और भगवान सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे। आप भी सच्चे, भगवान भी सच्चे। अच्छा ये बताओ, नाव सच्ची है कि झूठी है? नाव, नाव, नाव सच्ची है कि झूठी है? जोर से। चलो बताओ, सच किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? जो बदल जाए वो सच है कि झूठ है? झूठ हमेशा बदलता है और सच हमेशा एक सा रहता है। तो आप लोग बताओ, जब आप जन्म लिए थे तब इतने से थे, जवानी में बड़े हुए, बुढ़ापे में आज ये स्थिति है, तो आप बदल रहे हो कि नहीं? इसका मतलब आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जो बदल जाए वो झूठा, जो ना बदले वो सच्चा,
दुनिया बदलने वाली है इसलिए झूठी है, भगवान नहीं बदलने वाले हैं इसलिए सच्चे हैं। हम सब बदल रहे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखना कि हम भले झूठे हैं, हम भले, ये शरीर तो झूठा है ना। आज ये शरीर हमारे पास है, लड़कपन में कुछ और शरीर था, जवानी का कुछ और शरीर है, बुढ़ापे का कुछ और शरीर है, और ऐसे करते करते एक दिन ये शरीर पूरा पूरा जल जाएगा चिता पे। बदल रहा है कि नहीं? बदलाव है, परिवर्तन है? बोलो हाँ। तो एक बात बताओ, ये शरीर झूठा हुआ, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि नाव भी झूठी है। नाव होने से पहले लकड़ी थी, लकड़ी मतलब पेड़ था पूरी, फिर उसे बनाया गया नाव, और कुछ समय के बाद 100 साल 200 साल बाद नाव खत्म हो जाएगी। भाई नाव की उम्र क्या होती है? गल जाएगी, खत्म, गल जाएगी, सड़ जाएगी, खत्म। तो नाव झूठी है, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने की है कि नाव भले झूठी है, पर झूठी नाव से हम लोग पार हुए कि नहीं? उत्तर दो। नाव भले झूठी है, पर आप और हम पार हुए कि नहीं? आज हमें गंगा पार करना है, हमें तैरना नहीं आता, तो नाव से तो जाएंगे, यदि पुल नहीं है तो। बोलो हाँ। तो नाव भले झूठी है, पर पार लगा रही है कि नहीं? हाँ। उसी तरह शरीर भले झूठा है, जीवन भले झूठा है, पर झूठे शरीर से आप पार लग सकते हैं भव से। तो भव से पार लग जाइए, यही इस झूठे शरीर की सार्थकता है। इस झूठे शरीर से सच्चे भगवान को पाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, नाव झूठी है पर पार हो गए कि नहीं? पार तो सचमुच हो गए। उसी तरह शरीर झूठा है, ये शरीर एक नाव है और संसार एक सागर है। संसार क्या है? संसार क्या है? संसार सागर है, और शरीर इस सागर की एक छोटी सी, बोलो जोर से, नाव है। इस शरीर से, इस नाव से संसार सागर को पार करना है, तो कर लोगे कि नहीं? जो पार लग गए वही समझदार है, जो पार नहीं लगे उन्होंने अपना जीवन बिगाड़ लिया, बर्बाद कर लिया। इसलिए तो कहता हूं कि धर्मी धर्मी पार उतर गए। धर्मी 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 यदि आपने धर्म सीखा है तो पार उतरना है इस झूठे शरीर से। सच्चे भगवान को पाओ, तब तो आपका जीवन सफल है। यदि नहीं पाए तो फिर क्या पाए? एक बात बताओ, एक बात मुझे समझाओ कि जीवन को पाया आपने, पर जीवन पाके भगवान को नहीं पाया तो क्या पाया? अच्छा एक बात बताओ, आपने ये मानव शरीर क्यों पाया? क्यों पाया? ये मानव शरीर क्यों पाया? संसार क्या पाना है? सोना पाने के लिए, चांदी पाने के लिए। ये शरीर अनमोल है। क्यों जी? बात सही है। शरीर हमारा क्या है? हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से
कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों से क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। आपको रुला कौन रहा है? कौन रुला रहा है आपको? तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। आपको रुलाने वाला कौन है? आपका मोह। आप वृंदावन आ गए, पर आने के बाद भी आप लोग यहाँ घर परिवार की याद में खोए हैं। इसलिए आप संसार के मोह के बंधनों को तोड़ ही दीजिए। जब तक ये संसार का मोह रहेगा तब तक भगवान का साक्षात्कार ना होगा। इसलिए आपसे क्या कहता हूं कि मन को भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। देखो, बनो तो किसी एक के बनो, भगवान के बन जाओ पूरे। यदि भगवान के पूरे बन गए, जैसे मीराबाई भगवान की पूरी बन गई, पूर्ण समर्पण अर्जुन ने कर दिया। बनो तो पूरे बनो, जिसके भी बनो पूरे बनो। आधे अधूरे बनोगे तो कुछ हाथ ना लगेगा। भगवान के भी बनो तो कैसे बनो? पूरे। जब समर्पण किया है तो पूर्ण हो। आधा कहते ना, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा कुछ भी किसी काम का नहीं। समर्पण हो तो पूरा। भगवान के बनो तो पूरे बनो, या फिर मत बनो, क्योंकि आधे अधूरे से कुछ होना भी नहीं। सही है कि नहीं? इसलिए पूर्ण। मीराबाई भगवान की पूरी हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान सत्य है, ये संसार क्या है? झूठा है।